हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी हेल्प ना एक तरह से डोनेशन का काम करती है इन बच्चों के लिए। तो गाइज़, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, हमारा पुराना ही टॉपिक चल रहा था ना कि अगर कोई एक्टिंग में अगर आपको जाना है और आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आज करना है, तो आप मेरी वीडियो सुनो तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में 13 साल गुजारे हैं और अगर आपको मेरे बारे में सर्च करना है तो मेरा नाम है शैज़ा कश्यप और आप उसे नेट पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में आपको मेरा पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको मैंने ये तो बता दिया था कि थिएटर मतलब कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है दिल्ली में। अब ये है कि थिएटर कितना करना है ना। थिएटर की अवधि क्या होनी चाहिए या टाइम कितना होना चाहिए कि आप हर वक्त थिएटर करना चाहिए, नहीं। थिएटर में जब आप 1 साल रहो ना, किसी भी थिएटर ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो जो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ है। ऐसे नहीं कि जो बेकार डायरेक्टर्स हैं जो इतना लाउड ओवर एक्टिंग करवाएं, तो फिर तो उससे तो आपकी नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। ठीक है, तो आपने सपोज़ एक अच्छे डायरेक्टर के साथ में थिएटर ज्वाइन कर लिया, आप वहाँ पे खूब बुक्स पढ़ो, खूब लिटरेचर पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो। कोई भी रोल मिले आपको, आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये करो वो करो। जो रोल मिलता है वो आप अच्छे से करते चले जाओ। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं बताती हूँ बुक्स कहाँ पे मिलती है। एक्चुअली श्री राम सेंटर है ना, दिल्ली में श्री राम सेंटर है और इसकी लोकेशन है मंडी हाउस। ठीक है, तो मंडी हाउस में श्री राम सेंटर के बाहर एक आंटी बैठती हैं, वो ये सारी बुक्स जो NSD वाली होती हैं ना वो सारी बेचती हैं। तो वहाँ से आप ले सकते हो अगर आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लाइब्रेरी में नहीं मिल रही है तो। ठीक है, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, 1 साल तक लगातार थिएटर करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है मिल के। और उसके बाद एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम का एप्लीकेशन आएगा, वो आपने ज़रूर भरना है, ज़रूर। चाहे कोई भी आपको ये बोलता रहे अरे NSD करने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि आप सोचिए ना, ऐसा मौका आपको कहाँ मिलेगा जब इतने क्वालिफाइड टीचर्स के सामने आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट फ्री में, है ना। तो इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जब भी फॉर्म आए आपने वो भरना ही भरना है, आप ये मान के चलो। ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और बल्कि 1 साल नहीं, उसमें शायद कोई लिमिट तो नहीं है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की, पर उसमें शायद एज लिमिट है। तो अब जब तक आपका एज ग्रुप है तब तक आप उसे लगातार भरते रहिए, भले आप मॉडलिंग में काम करें, टीवी इंडस्ट्री में काम करें। क्योंकि वो जो मौका होता है ना उनके सामने परफॉर्म करने का, उनके रिव्यू सुनने का, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो लोग बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो वहाँ बैठे होते हैं। अब आपने 1 साल थिएटर कर लिया। थिएटर करने के बाद अब धीरे धीरे आप, अगर लड़कियाँ हैं, है ना, और लड़के हैं जिन्होंने अपनी फिगर वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, बॉडी अच्छे से बना रखी है, तो आप धीरे धीरे ना मॉडलिंग के कॉन्टैक्ट्स करने शुरू करें। और मॉडलिंग के कॉन्टैक्ट्स कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो आप कोई बहुत अच्छे फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छे फोटोग्राफर से, क्योंकि जो अच्छा फोटोग्राफर होगा ना उसी के पास वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको अच्छे से मॉडलिंग इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं या आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो अच्छे कुछ फोटोग्राफर्स का नाम मैं बता देती हूँ। मैंने प्रवीण भट्ट से करवाया था, पर उस समय वो मतलब मेरा तो 38-35 ऐसे ही कुछ बना था पोर्टफोलियो। पर अब उनका चार्जेस नो डाउट बहुत ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर का चार्ज है उनका, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बन गए हैं। दूसरा एक है मेड साबी करके है एक, वो भी एक अच्छा फोटोग्राफर है। सुवो दास एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और मेरे को इतना आइडिया नहीं है दिल्ली में वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छे मतलब डायरेक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं। और उनकी जो मतलब वो बिना मेकअप मोस्टली ना वो तब तक किसी का पोर्टफोलियो नहीं बनाते जब तक वो अपने आप को परफेक्ट नहीं कर लेता। मतलब इम्परफेक्ट लोगों का वो बनाते ही नहीं है, वो खुद ही मना कर देते हैं। तो इस तरह का, तो अगर सूर्यदास का पोर्टफोलियो कहीं पे आप दिखाते हो तो वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा एड्ज मिल जाती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। तो ये आपने कर लिया। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप वो कर सकते हो, पिच कर सकते हो। जैसे सबसे पहली जगह है, एक तो VTP प्रोडक्शन है, ये हौज खास के साइड में कहीं पे है। VTP प्रोडक्शन करके आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। दिल्ली में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस और ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, और दूसरा है दूसरा एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स का ग्रुप है, जो वहाँ पे लोग काम करते थे ना, वो लोग भी अभी बहुत सारी कास्टिंग वगैरह करते रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो उन लोगों से अगर आपका कांटेक्ट हो सके तो आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
और दूसरा है एक अंजू मैम है जो कि इमेजेस बाज़ार ना संदीप माहेश्वरी का है और उनकी कंपनी है वो, उसमें ये अंजू बजाज तो पता नहीं मुझे, अंजू जी काम करती हैं। और वहाँ पे भी आप अपना आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो और वो फिर अपने उनके लिए आपको बुलाएंगी। तो इस तरीके का है। बाकी जो बड़ी मॉडलिंग एजेंसी जैसे एलीट मॉडलिंग एजेंसी, ये जो अलग अलग है, एक मोनिका करके कोऑर्डिनेटर है, वो भी बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर। तो ये मैंने तो कुछ आपको नाम बता दिया जो दिल्ली के अंदर कोऑर्डिनेटर्स है, और ये मॉडलिंग एक्टिंग सबका ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ का कर रहे हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसमें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। टिल देन बाय।